अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, सूबाई वफाकी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, पेंशन के हवाले से हुकूमत का बड़ा ऐलान। तो ये हुकूमत ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हवाले से क्या ऐलान किया है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न की रेगुलेशंस विंग का 22 अप्रैल 2025 का पेंशन के हवाले से एक अहम तरीन नोटिफिकेशन, एक अहम तरीन ऑफिस मेमोरेंडम आपके सामने है, जिसका सब्जेक्ट है कि पेंशन इन केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। तो नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चले कि आज से कुछ अर्सा पहले फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से एक नोटिफिकेशन, एक लेटर जारी किया गया था कि जिसके मुताबिक कोई भी सरकारी मुलाजिम एक टाइम पे या तो तनख्वाह ले सकता है या फिर पेंशन ले सकता है। यानी कि आपको बताते चलें कि आपने कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना कि तनख्वाह और पेंशन का ये क्या मामला है, कि ऐसे सरकारी मुलाजिम जो कि रिटायरमेंट के बाद दूसरी मुलाजमत इख्तियार कर लेते हैं। एक मुलाजमत है रिटायरमेंट लेकर, या एक मुलाजमत है जब उनकी एज हो जाती है रिटायरमेंट की, तो वो रिटायरमेंट ले लेते हैं और दूसरी जगह वो अपनी दूसरी मुलाजमत भी है वो इख्तियार कर लेते हैं। तो इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी ये किया गया था कि जब कोई भी मुलाजिम अपनी रिटायरमेंट के बाद दूसरी मुलाजमत इख्तियार करता है, तो इस सूरत में उसको पिछली मुलाजमत की जो पेंशन है वो नहीं दी जाएगी। यानी कि दूसरी मुलाजमत इख्तियार करने की सूरत में या तो आप दूसरी मुलाजमत की तनख्वाह ले सकेंगे या फिर आप पिछली मुलाजमत की पेंशन ले सकेंगे। एक टाइम पे आपको तनख्वाह और जो पेंशन है वो एक साथ नहीं दी जाएगी। चॉइस आपकी होगी, आप या तो तनख्वाह ले सकते हैं या फिर पेंशन ले सकते हैं। तो इसके बाद फाइनेंस डिवीज़न को काफ़ी ज़्यादा दरख्वास्तें, काफ़ी ज़्यादा शिकायत मसूल हुई। तो इस हवाले से फाइनेंस डिवीज़न ने अब एक क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो फाइनेंस डिवीज़न से सवाल ये उठाया गया था कि एक मुलाजिम अपनी रिटायरमेंट के बाद एक दूसरी मुलाजमत इख्तियार करता है और कंट्रैक्ट बेस पे भर्ती होता है, तो अगर साल या 1.5 साल या 2 सालों के बाद वो उस मुलाजमत से भी रिटायरमेंट ले लेता है, तो उस सूरत में उसकी जो पेंशन बहाली है, पेंशन बहाली में बड़े मसाइल आ जाते हैं। और अगर एक मुलाजिम अपनी 60 साल सर्विस करता है, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेता है, और रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन लेना उसका हक हो जाता है, और रिटायरमेंट के बाद जब वो मुलाजिम बेचारा किसी भी मसले की वजह से या फिर किसी भी वजह से दूसरी मुलाजमत इख्तियार कर लेता है और कंट्रैक्ट पे भर्ती हो जाता है, और उस बेचारे मुलाजिम का जो कंट्रैक्ट है वो 1 साल का होता है या फिर 1.5 साल का होता है, तो साल 1.5 के बाद जब उसका कंट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो फिर उसकी जो पिछली मुलाजमत है जहाँ पर वो 50-60 साल सर्विस कर चुका है, तो उस मुलाजमत की जो पेंशन है वो ज़ाहिर सी बात है कि उसका हक है पेंशन लेना, तो उसको उस सर्विस की पेंशन जो है वो नहीं दी जाती, या फिर पेंशन लेने में बड़ी ही मुश्किलात आती हैं, बड़े ही मसाइल क्रिएट किए जाते हैं। तो इस हवाले से वो मुलाजिम बेचारा जो है वो क्या करेगा। तो इस हवाले से फाइनेंस डिवीज़न ने बाकायदा से वजाहत जारी कर दी है, क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और फाइनेंस डिवीज़न ने खुशखबरी ये सुनाई है कि रिटायरमेंट के बाद जब भी कोई मुलाजिम दोबारा से मुलाजमत इख्तियार करता है, तो उस सूरत में उसकी दूसरी मुलाजमत की तनख्वाह में से उसकी पिछली मुलाजमत की जो पेंशन है वो काटी जाएगी। यानी कि आसान अल्फाज में, जब एक मुलाजिम अपनी रिटायरमेंट के बाद दूसरी मुलाजमत इख्तियार करता है, तो दूसरी मुलाजमत की तनख्वाह में से उसकी पिछली मुलाजमत की जो पेंशन है वो काटी जाएगी, उसकी डिडक्शन की जाएगी, उसकी कटौती की जाएगी, और उसकी जो पेंशन है वो बंद नहीं की जाएगी। तो इस हवाले से जैसा कि नोटिफिकेशन आपके सामने है, 19 जून को नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से, जिसमें ये क्लैरिफाई किया गया है। इसके पैरा नंबर 2 को अगर देखा जाए, इसमें कहा गया है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एंड अवॉइड फ्यूचर कंप्लेंट्स, it has been decided to allow the pensioners to continue to draw their pension during the re-employment period, subject to the condition that their salary shall be reduced by an amount equivalent to their gross pension। तो नाज़रीन गिरामी, इसकी मुकम्मल तफसील हमने आपके साथ पीछे शेयर की है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।